हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आ गए हैं लेसन नंबर 2 में डेसिमल टॉपिक के। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। डेसिमल का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, डेसिमल नंबर्स को रीड कैसे करते हैं ये सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के पहले आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं आई टैब पर लिंक डाल दूंगी फर्स्ट लेक्चर का। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, अब जो टॉपिक मैंने लिया है इस सेकेंड लेसन के लिए वो है डेसिमल टू फ्रैक्शन। मतलब हम कन्वर्जन सीखेंगे कि गिवन डेसिमल नंबर्स हैं ये सारे, इनको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीखेंगे। और इसी वीडियो में इसका रिवर्स मतलब फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन गिवन हो और उसका डेसिमल में उसको कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये है 3.2 एक डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में करना है। तो सबसे पहले जो चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले जो चीज करनी है वो ये है कि वी विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, इसका क्या यूज है ये देखिए। अगर एक है डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक ही जीरो आएगा। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसका डिजिट्स गिने और यहाँ जीरो लगाया वैसे ही डेसिमल गायब हो जाएगा। और जब ये डेसिमल गायब होगा तो ये क्या बन जाएगा 32। तो उस नंबर को एज इट इज लिख देना है, इतना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, इसमें अगेन वी विल काउंट कितने डेसिमल आपको दिख रहे होंगे। डेसिमल ये है, डेसिमल के बाद एक और एक दो डिजिट है। दो डिजिट है मतलब डिनोमिनेटर में आपको 100 लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि 100 में भी दो जीरोस होते हैं और डेसिमल के बाद भी दो डिजिट्स हैं। उतने ही जीरो लगाने हैं डिनोमिनेटर में जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे। अगेन डेसिमल वैनिश हो जाएगा और फाइनली जो डेसिमल हटाने के बाद जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा 5651। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, अब इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें एक और एक दो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है तो अगेन 100 लिख दीजिए। 100 लिखने के बाद ये पूरा नंबर डेसिमल हटा के जोड़ के लिख दीजिए। तो 364 एंड देन 1 एंड देन 3। दिस इज माय आंसर। ठीक है, अब ये वाला आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए कर देती हूँ, ये भी सिंपल ही है बहुत। देखिए, डेसिमल के बाद अब देखिए, ऐसा नहीं सोचना है कि मैम डेसिमल के बाद जीरो है तो इनको हम काउंट ना करें या इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। नो, डेसिमल के बाद और डेसिमल के बाद जीरो लगे और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, तो इन जीरोस की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब देखिए 1 2 3 तीन डिजिट है डेसिमल के बाद, तो अगेन वी विल राइट 1000 इन द डिनोमिनेटर। क्यों, तीन डिजिट मतलब तीन जीरोस। अब अगर मैं ये डेसिमल गायब करती हूँ तो 0009, इसका क्या मतलब होता है आप बता सकते हैं। 9 के आगे अगर जीरोस लिखे हैं 9000 तो वो 9000 होता है। बट 0009 तो 9 ही होता है, तो मैं यहाँ 0009 ना लिखने की वजह से 9 लिखूंगी। सो दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली वाला पार्ट समझ आया होगा कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब न्यू टॉपिक पर आते हैं जो है फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब देखिए, या जो चीज हम यहाँ कर रहे थे उसका रिवर्स यहाँ करना है। यहाँ हमें फ्रैक्शन गिवन है, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अब एक और दो जीरोस, मैंने अभी आपको यहाँ क्या समझाया, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स डिनोमिनेटर में उतने जीरोस। करेक्ट, अब यहाँ उसका उल्टा होगा, क्या होगा, डिनोमिनेटर में जितने जीरो डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स। है ना, क्लियर है ना। अब देखिए, मेरे पास डिजिट है 3 और डिनोमिनेटर में जीरोस हैं 2। मतलब मुझे इन नंबर्स को ऐसे प्लेस करना है सच दैट मेरे डेसिमल के बाद दो डिजिट्स आ जाए। देखिए, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स आ गए, अब जो बची वो डेसिमल के पहले ही लिखनी होगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे दो जीरो है तो डेसिमल के बाद दो ही डिजिट्स लिख सकते हैं हम। हमारे पास न्यूमरेटर में तीन डिजिट्स अवेलेबल है, इसलिए हमने दो को डेसिमल के बाद लिखा और एक को डेसिमल के पहले लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते, देखिए 1 2 3 तीन जीरो मतलब डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स आनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही डिजिट्स अवेलेबल है। इज इट, डिनोमिनेटर में तीन जीरो और डिजिट्स अवेलेबल दो। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि डेसिमल, ये हम लगा लेते हैं डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स चाहिए मुझे। अब ध्यान से सुनिएगा, 36 को मैं 036 लिख सकती हूँ क्योंकि 036 लिखने से वो 36 ही रहेगा। लेकिन अगर आप बोले 36 को मैम 360 लिख लें, दैट विल बी रॉन्ग। 36 को आप 360 नहीं लिख सकते, लेकिन 36 को आप 036 लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही तरीका है इसको लिखने का, 0 3 और 6 आ जाएगा डेसिमल के बाद और यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ये आप नहीं भी लगाते हैं ये वाला जीरो तो भी चलेगा। 0.036 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा विजिबल हो क्लियरली इसलिए उसको दो डिजिट्स के बीच लिखते हैं
और इसलिए जब डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो तो हम उसको 0.0 समथिंग 0.04 ऐसे ही देखते हैं यूजुअली, ठीक है। अगेन अब इसमें आइए, देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरो, एक, तो डेसिमल के बाद भी एक ही डिजिट आएगी, डिजिट्स अवेलेबल तो 3 है, तो ठीक है, डेसिमल के पहले 2 लिख देंगे, जो एक बची हुई है उसको सिंगल लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, अगेन यू विल हैव टू ट्राई दिस एंड कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर में 0 से 4, मतलब डेसिमल के बाद मुझे कितनी डिजिट चाहिए पड़ेंगी, 4, हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 2। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, 37 कैन बी रिटन एज 0037, है ना। 0037 अगर मैं लिखती हूँ किसी भी नंबर को ऐसे इस फॉर्म में लिखूं तो मतलब वो वही है ना, ये जीरो कोई मतलब के थोड़ी है। आई कैन राइट 37 एज 0037, जस्ट लाइक 6 को मैं 06 लिख सकती हूँ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 डिजिट हमें चाहिए, तो 4 डिजिट कैसे लिखेंगे, 0, 0, 3 और 7, ये हो गए हमारे 4 डिजिट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि 0037 लिखने से भी वो 37 नहीं रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। और अब क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे और एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, आप जरूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको अच्छे से समझ आया या नहीं। इसके अलावा हम अभी और कमिंग लेक्चर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, सबट्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। इंटर कन्वर्जन हमने सीख लिया है, और कुछ ऐसे टाइप के डेसिमल्स भी पढ़ेंगे जिसके डिनोमिनेटर ऐसे 100 या इस फॉर्म के ना हो, दूसरे टाइप के हो, है ना, जो कन्वर्ट हो सकते हैं उन फॉर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल 2/25, है ना, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, आई एग्री, लेकिन हम इसको कुछ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको फ्रैक्शंस की मेरी अलग से प्लेलिस्ट है, अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं बनता है तो आप वहां जाके पक्का पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 2/25 और आपसे बोला इसको कन्वर्ट करके दिखाइए, किसमें, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। अभी मुझे एट प्रेजेंट ये 25 दिख रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि मुझे इसके लिए डेसिमल फ्रैक्शन चाहिए होता है। डेसिमल फ्रैक्शन मैंने बता रखा है पहले लेक्चर में क्या होता है, तो हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा के उसको पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए मेरे लेक्चर्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।